हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12 चैप्टर कर रहे थे वेक्टर वाला, जिसमें हमारी 12.5 एक्सरसाइज चल रही है। पिछले वीडियो में 12.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट। कहता है वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। गिवन क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी के साथ 8 के इक्वल है। दूसरा यूँ कह रहा है कि वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन उसमें रिलेशन क्या है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। यहाँ से देखो हम ये लेके चल पड़े। जब ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ करेंगे तो ए डॉट ए आएगा, वो हो जाएगा बेटा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। माइनस में आएगा ए डॉट बी, प्लस में आएगा बी डॉट ए, और प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी यानी कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया 8। बेटा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है तो ए डॉट बी डॉट ए से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। हम इसका यूज करेंगे, हम ए के मैग्नीट्यूड की जगह 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं, या बी के मैग्नीट्यूड की जगह 1/8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए रख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे रखेंगे, जब यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड रख के स्क्वायर करेंगे तो 64 टाइम्स ऑफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इक्वल टू है 8। तो यहाँ से कितना आ गया 63 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना 8। तो बेटा बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 8 अपॉन में 63, और अगर हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर द रूट 8 अपॉन में 63 आएगा। आप चाहो तो इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हो कि भी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, हम रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं, और बेटा 63 की बात करें तो उसको 3√7 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। फिर हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना, यहाँ पर अगर बी का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो हमें ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये था आपके 22 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिर देखो बेटा 23 कहता है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी हमें। कहते हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा 3, और ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ दे रखी है 4। ध्यान से सुनो, जब भी आपसे इस तरह से मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई भी वैल्यू पूछता है ना, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चल पड़ो। अब देखो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब है ए माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ। जब हम ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, माइनस में आएगा बेटा ए डॉट बी, और माइनस में बी डॉट ए तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए डॉट बी दे रखा है 4 इंटू में 2 कितना 8, और बी का मैग्नीट्यूड है 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो प्लस का 13 और माइनस का 8 तो कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से देखो ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू है। अगर हम a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी बेटा √5। यही हमें निकालना था। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। उसके अंदर क्या कर रहा है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे, तो डायरेक्ट यहाँ तक सोल्व करके छोड़ देना, आपको ये स्क्वायर हटा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से सुनो। कहते हैं लेट ए एंड बी बी यूनिट वेक्टर्स। ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1। कहते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा है वो वेक्टर ए और बी के बीच में क्या है, एंगल है। फर्स्ट पार्ट में सुनो क्या कहता है बेटा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल दिखाना है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। बेटा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस आएगा। देखो बेटा हमने यहाँ से क्या किया,
इसको देखते हुए a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चल पड़े, और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब क्या है, उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ, यानी कि a माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, a माइनस बी के साथ। ये देखो बेटा a डॉट a बनेगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस में आएगा a डॉट b, फिर माइनस में b डॉट a आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्लस में आ गया b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, यहाँ से हमारे पास बेटा a और b यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस में 2 एज इट इज। अब हमारे पास a डॉट b की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, a डॉट b को लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा a और b यूनिट वेक्टर है, तो फिर से इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस में 2 कोस थीटा। ये सारा किसके इक्वल चल रहा है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा, तो ये 2 तो बाहर, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे ना, तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा, देखो 2 × 2 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। यहाँ से जब हम साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को राइट साइड में भेजेंगे, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जब तुम इसका सेकंड पार्ट करोगे, तो वहाँ पे बेटा क्या करना, a + b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चल पड़ना, तो उससे क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो फिर यहाँ भी प्लस। बस इतना है कि 1 + कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है वो आपका आ जाएगा। फिर ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24। फिर देखो बेटा 25, ध्यान से सुनना क्या कहता है, कहता है इफ़ a मेक्स इक्वल एंगल, वेक्टर a ने i, j और k के साथ, तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाया। आगे क्या कहता है, एंड हैज मैग्नीट्यूड 3। पहले ना हम उस a वेक्टर को मान लेते हैं, लेट कर लिया, वो वेक्टर a जो है वो xi प्लस में yj प्लस में zk है। उसने इसका मैग्नीट्यूड दिया बेटा 3। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम अपनी तरफ से भी तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जब अपनी तरफ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर द रूट x² + y² + z² आएगा, और वो इसको 3 बता रहा है। अगर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + z² = 9 हो जाएगा। इसे इक्वेशन स्टार बना के छोड़ दो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसका यूज करेंगे। फिर क्या कहता है बेटा, कहता है वेक्टर a ने, जो हमने अज्यूम किया, उसने i, j और k तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाया, और वो एंगल भी इसने बता दिया कि वो एंगल क्या आना चाहिए, कोस इनवर्स 1/√3। देखो बेटा अगर हम लेट कर लेते हैं कि वो एंगल है थीटा, जो a ने i के साथ बनाया, a ने j के साथ बनाया और a ने k के साथ बनाया, तो यहाँ देखो कोस थीटा = जब a और i के बीच में निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट i के साथ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ i। दूसरी बारी सेम एंगल थीटा, लेकिन अब की बार किसके साथ, j के साथ, तो वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट j के साथ, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ j, और उसके बाद वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट k के साथ लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं वेक्टर a और k के बीच में, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ k। अब देखो बेटा वेक्टर a है xi + yj + zk, जब तुम्हें xi प्लस में yj प्लस में zk की डॉट प्रोडक्ट i मीन्स i + 0 j + 0 k के साथ निकालोगे, तो बेटा i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के साथ करेंगे तो x आएगा। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 दे रखा है, और बेटा i का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये आ गया x/3। ऐसे जब तुम a की डॉट प्रोडक्ट j के साथ निकालोगे ना, तो x और z कंपोनेंट 0, तो ये y, और a का मैग्नीट्यूड 3, j का 1, ऐसे ये z हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड 3 और k का क्या हो जाएगा 1। यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ
तो बेटा कोस थीटा बराबर x/3 है, तो x की वैल्यू 3 कोस थीटा हो जाएगी। सेम y की वैल्यू भी 3 कोस थीटा हो जाएगी और z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 कोस थीटा। इन x, y, z तीनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, जो पीछे स्टार इक्वेशन बनाई थी, क्या x² + y² + z² किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, वहाँ पे ले जाके वैल्यू रख दो। देखो बेटा जब x की वैल्यू 3 कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, y की वैल्यू रखेंगे तो वो भी 9 कोस स्क्वायर थीटा आएगा और z की वैल्यू रखेंगे तो वो भी 9 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, इक्वल टू 9। तो ये होगा 27 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9/27 यानी कि 1/3। और बेटा जब मैं कोस थीटा लिखूँगी तो इधर लग जाएगा रूट, 1/√3 आ जाएगी। और अगर थीटा निकालेंगे तो कोस इन्वर्स ऑफ 1/√3। यही हमें प्रूव करना था कि वेक्टर ए ने आई के साथ, जे के साथ, के साथ इक्वल एंगल बनाया। उस एंगल को हमने नाम दिया था थीटा और बाद में निकाल के दिखा दिया कि वो एंगल क्या आना चाहिए, कोस इन्वर्स 1/√3। उसके बाद देखो बेटा इसका 26 यू कहते हैं फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। ध्यान से सुनना, एक यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट पूछ रहे हैं। हम मान लेते हैं वो यूनिट वेक्टर है ए, ठीक है, क्या दे दिया xi प्लस में yj प्लस में zk। अब ये खुद कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है तो अपनी तरफ से तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √x² + y² + z²। लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो हमें क्या मिल गया x² + y² + z² इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन बना के छोड़ दो। फिर कहता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ये जो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर और दे रखे हैं, जैसे एक का नाम मैं दे रही हूँ बी वेक्टर, क्या दिया i प्लस में 2j माइनस में k, और एक वेक्टर और है उसको नाम दे रहे हैं हम c 3i माइनस में j प्लस में 2k। क्या कहता है, इस यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट b के साथ भी 0 होगी और c के साथ भी 0 होगी, क्योंकि ये वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है और ये यूनिट वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर है। तो हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 के इक्वल ले सकते हैं। बेटा जब हम a की डॉट प्रोडक्ट b के साथ निकालेंगे तो x प्लस में 2y माइनस z इक्वल टू 0 आएगी। दूसरा बेटा जब c के साथ निकालेंगे तो 3x माइनस वाई प्लस में 2z इक्वल टू 0 आएगी। एक तो ये स्टार इक्वेशन, इसे फर्स्ट कह दो और ये सेकंड कह दो। x y z में हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, इन तीनों को सोल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा जो एक तो यूनिट वेक्टर है, साथ के साथ b और c दोनों के क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से सुनो। कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। फिर कहता है वेक्टर ए ने i के साथ एंगल बनाया π/4, j के साथ एंगल बनाया π/3 और k के साथ एंगल बनाया थीटा। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कोस, अब यहाँ पे एंगल ले लिया मैंने π/4, किस किस के बीच में, वेक्टर a और i के बीच में फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ i। जब j की बात आएगी बेटा तो एंगल है π/3, किस किस के, वेक्टर a और j के बीच में बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ j आ जाएगा। और जब k की बात कर रहे हैं तो इसने कह दिया कि वेक्टर a और k के बीच में थीटा एंगल है, तो यहाँ वेक्टर a k यूनिट वेक्टर, अपर में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ k। हम क्या कर रहे हैं, a वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं कि वो xi प्लस में yj प्लस में zk है। ये यूनिट वेक्टर दे दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से भी तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब अपनी तरफ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा तो √x² प्लस में y² प्लस में z² आएगा और वो 1 के इक्वल लेंगे क्योंकि यूनिट है। रूट हटाने के लिए जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन स्टार कह दो। अब यहाँ जाओ वापस से, देखो बेटा कोस π/4 1/√2 होता है इक्वल टू a की डॉट प्रोडक्ट
आई के साथ एक्स आएगी, क्योंकि जे और के कंपोनेंट 0। ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, आई भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1/√2 आ गया। इधर देखो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और ए की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ वाई आएगी, और इधर इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और ये भी 1, तो वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2। अगर हम इसकी बात करें तो कोस थीटा में नहीं पता, लेकिन ए डॉट के क्या आ जाएगा जेड, और नीचे क्या बनेगा 1, यानी कि जेड किसके इक्वल है कोस थीटा के। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो। एक्स की वैल्यू थी 1/√2 तो उसका स्क्वायर 1/2, वाई की वैल्यू थी 1/2 तो उसका स्क्वायर 1/4, और जेड की वैल्यू थी कोस थीटा तो उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। यहाँ से जब कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 के माइनस में 1/2 आएगा, 1/4 आएगा, 2 का 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 - 2 - 1 ये हमारे पास आ गया 1/4। अगर कोस स्क्वायर थीटा 1/4 के बराबर है तो कोस थीटा 1/2 हो जाएगा, तो हमारा जो थीटा है वो क्या आएगा π/3, यानी कि वेक्टर ए ने के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाया, जे के साथ भी 60 का ही था, और वेक्टर आई के साथ कितना है 45 डिग्री का एंगल। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 28। करेक्ट शो दैट ए बी सी इसने 3 वेक्टर दे दिए टेकन इन ऑर्डर। देखो वेक्टर ए दे रखा है बेटा 2i माइनस में j प्लस में k, वेक्टर बी है i माइनस में 3j और माइनस में 5k, और वेक्टर सी है 3i माइनस में 4j माइनस में 4k। कहता है ऑर्डर में लो, ऑर्डर मतलब ए के बाद बी के बाद सी के बाद वापस से ए। फॉर्म द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कहते हैं भाई जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, हमें नहीं पता वो किस पॉइंट पे राइट एंगल है, ट्रायंगल का नाम ले लिया ए बी सी, यानी कि वेक्टर ए जो है ना वो ए बी साइड का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी बी सी साइड का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर सी सी ए साइड का पोजीशन वेक्टर। ऑर्डर वाइज लेने का मतलब क्या है, हम एक बार ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकाल के देखेंगे, अगर वो 0 आ जाती है तो एंगल बी 90 डिग्री का हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। जब ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालेंगे तो 2 × में 1 2 -1, और बेटा माइनस का 3 तो प्लस का क्या आएगा 3, और माइनस का 5 तो ये क्या आ गई 0। ए की डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ आई, वेक्टर ए तो ए बी साइड का पोजीशन वेक्टर और वेक्टर बी बी सी साइड का पोजीशन वेक्टर, तो वहाँ पे कॉमन कौन है आपका एंगल बी, यानी कि ए बी सी को हमने राइट एंगल शो कर दिया, और राइट एंगल किस पे है एंगल बी पे, यानी कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। अब साथ के साथ यूँ कहते हैं इसके रिमेनिंग एंगल निकालो। अगर बेटा आपको सी एंगल निकालना है तो सी एंगल बी और सी वेक्टर के बीच में बना हुआ है, कैसे निकालेंगे, मान लेते हुए एंगल आपका थीटा है तो क्या लिखेंगे कोस थीटा बराबर वेक्टर बी डॉट सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। जब बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करें तो 1 × में 3 -3 माइनस का 4 प्लस का 12 और प्लस का 20 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो 1 प्लस में 9 प्लस में 25, और ऐसे जब हम सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 9 ये आपका 16 और ये 16। प्रॉपरली सोल्व तो हो तो ठीक है, वरना थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ निकाल के छोड़ देंगे। जब आप इसको निकालोगे, जैसे इस एंगल को फाई मान लिया तो ये फाई एंगल किस किस के बीच में बना हुआ है ए और सी के बीच में, तो इसके लिए क्या लिखोगे कोस फाई बराबर यहाँ क्या आएगा ए डॉट सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो ए डॉट सी क्या बनेगा 6 प्लस में 4 -4 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1 और सी का मैग्नीट्यूड 9 + 16 प्लस में 16, तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ सोल्व कर देना, तो ये उस राइट एंगल ट्रायंगल के जो रिमेनिंग एंगल हैं वो आ जाएंगे। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 12.5, जिसमें मेनली पूरी में क्या चल रही थी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर के अंदर हम 2 टाइप की प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक तो डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस। डॉट का दूसरा नाम क्या बताया था स्केलर, और क्रॉस का दूसरा नाम क्या बताया था वेक्टर।
तब आपकी जो 12.6 एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट कह दो या क्रॉस प्रोडक्ट।